नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज यानी कि प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग अर्थमेटिक मान लीजिए शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ सब रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा, डेली एक वीडियो। इसमें आप परसेंटेज जो होती है अर्थमेटिक में, अगर परसेंटेज आप पढ़ लेते हैं तो समझिएगा आपका 50% ऐसा अर्थमेटिक क्या है, कंप्लीट। परसेंटेज पे ही ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज में जो फ्रैक्शन में हम देखेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 100, जैसे आपसे बोला जाए 20%, आपसे बोला जाए 20%, 20% का मतलब हो गया 20 100 में, यानी 100 का कितना 20, 100 में से कितना है ये 20। उसी तरह से आपसे बोला जाए, इसको काट भी सकते हैं आप, 1/5 जो है 30% बोला जाए। 30% मतलब 30, 100 का कितना, ये 100 में से कितना है 30, या प्रति 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति 100 यानी कि 100 में से कितना। अब यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा मिक्स यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी। मिक्स फ्रैक्शन, तो यहाँ से जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सही भिन्न, सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न, या पूर्णांक भिन्न भी बोला जाता है। जैसे आपका सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न, जैसे आप कह सकते हो 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, 2 सही या 2 पूर्णांक 1/2 भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सही या 2 पूर्णांक 1/2, दोनों की बात है। तो अब यहाँ पे इसको हम देखेंगे कि क्वेश्चन में आए तो कैसे करें मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे आपसे दे दिए जाए कि 2 + 1/2, तो 2 क्या है, एक नंबर है, कोई संख्या, और ये क्या आपका फ्रैक्शन है। तो नंबर प्लस फ्रैक्शन, नंबर और फ्रैक्शन को जब जोड़ेंगे तो आप ऐसे जोड़िएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। फिर इसमें 2 से 2 में गुणा कीजिएगा, आपका आ जाएगा 2 दूना का 4 और प्लस का 1, तो इस तरह से आपका हो जाएगा 5/2। इसे हम भाग करेंगे, ऐसे करते थे, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो हम लिखेंगे इसको कि 2 सही 1/2, 2 सही, 2 का 2, और जो नीचे है उसको लिखते ऊपर, और जो नीचे था वो नीचे रहेगा, यानी कि 2 नीचे था 2 नीचे रहेगा। ऐसे ही 3 + 3/, मान लीजिए 4 मिल गया, फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 4, 4 तो यहाँ हो जाएगा 12 और प्लस का 3, तो हो जाएगा 12 3 कितना हो जाएगा 15/4, या इसको लिखेंगे 4 से काटेंगे तो 3 सही 3/4, तो ये आपका बना मिक्स फ्रैक्शन। इसी को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, या बोलते हैं आप सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न, इसी को कहते हैं। ये आपका क्या था, फ्रैक्शन था, ये क्या था, कोई नंबर था। तो हमको इतना नहीं करना है। जैसे ये पूछा जाए, जैसे इसका पूछा जाता है डायरेक्ट क्या बनाओ, मिक्स फ्रैक्शन बनाओ। ये दोनों कहीं देख लेते हैं, यहाँ पे 3 था। इसका आपको मिक्स फ्रैक्शन में तो कुछ नहीं करना, 2 प्लस है तो प्लस को हटा देना यहाँ से, 2 सही 1/2 लिख देना, 2 सही 1/2 डायरेक्ट लिख, कुछ नहीं करना। 2 सही 1/2, यहाँ पे 4, तो उसी तरह इसका लिखना होगा, तो 3 सही 3/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आते आगे, ये तो हो गया जोड़ में। कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 22 हो गया 7, तो आप लिखोगे 3 सही 1/7, 3 सही 1/7, 7 3 के 21, एक क्या हो जाएगा 22। तो इसको मतलब फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। हमेशा याद ये रखना आपको कि मिक्स फ्रैक्शन में कि हमेशा जो अंश हो, अंश ऊपर वाला जो हो, नीचे वाले से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जो अंश होगा वो छोटा होगा किससे, नीचे वाले से, नहीं हर से। हर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। हर से छोटा होगा कौन, अंश। अंश हमेशा आपका छोटा होगा किससे, हर से। यहाँ पे क्या था 22, यानी कि अंश क्या है यहाँ पे बड़ा है, और हर क्या यहाँ पे छोटा है। तो ये छोटा है, ये बड़ा, तो बड़ा इसको नहीं होना चाहिए, तो बड़ा से इसको छोटा करेंगे तो हम भाग के, तो मिक्स फ्रैक्शन में 3 सही 1/, क्या लिख दिए इसको 7। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, अगर ऐसे आपको घटाव में हो जाए, माइनस करना हो,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5 माइनस का 1/2। आप सिंपल करते थे, यहाँ पे एलसीएम कितना 1 होता, फिर यहाँ से 2 2 5 10, 1 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से आएगा 10 में से 1 जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 9/2, यानी कि हो जाएगा 4 सही 1/2। 4 दूना का 8 1 9, 4 सही 1/2 इसका मिक्स फ्रैक्शन बना। लेकिन हम जब भी माइनस में भी रहेगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे, हम इसका भी डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे इसमें, क्या आप यहाँ पे 5 को ऐसे लिख सकते हो 4 + का 1। 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 + का 1 -1/2। तो ये 4 1 में से 1 जाएगा, तो आप 1 में से 1 को घटाना आसान है, कुछ नहीं करना आपको, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाइएगा तो आपका 2 में से 1 गया 1 बटा में 2 है तो 2, तो फिर ये 4 + 1/2 हो गया, इसको हम लिख देंगे 4 से 1/2। हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। ऐसे जब आगे हम बढ़ेंगे अब इसमें हम आगे देखते हैं एक और फ्रैक्शन। आप देखिए जैसे आप लिखा हुआ मिल जाए आपको 7 सही 21/8। अभी हम बताएं कि अंश हमेशा कौन चीज़ छोटा, ऊपर वाला हमेशा कौन चीज़ छोटा, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे 7 + 21/8। इतना को हम इतना लिखे था अभी पीछे क्वेश्चन में, लिख सकते हैं, तो इतना को हम इतना भी लिख सकते हैं। तो ये छोटा होना चाहिए, तो इसको हम छोटा कैसे करेंगे 8 से भागता 8 दूना 16, ये बच जाएगा आपका 5 + 8। अब ये ऊपर वाला क्या होगा छोटा, देखिए 8 दूना 16 5 21, तो 2 अब 7 कितना हो जाएगा 9, तो ये बनेगा आपका 9 सही 5/8। ऐसे भी रहेगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो अंश हो हमेशा क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखते हैं हम, जैसे आपसे बोला जाए कि नंबर कोई है उसमें से आपको माइनस करना है मिक्स फ्रैक्शन, तो कैसे आप कीजिएगा। कोई नंबर है उसमें से आपको क्या माइनस करना है मिक्स फ्रैक्शन, तो क्या कीजिएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 17 इसमें से माइनस करना है, तो इसमें से एक अधिक हमेशा माइनस करना है। इसमें मतलब प्लस का 1 कर दो आप, इस संख्या में क्या करना है आपको प्लस का 1 कर देना है। तो 17 + 1 हो गया 5 क्या 6, 17 में से 5 ना घटा क्या घटाएंगे 6, तो 17 में 6 जाएगा कितना बचेगा 11, और 23 में से इस 6 को घटा देना है, तो 23 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 17, और नीचे कितना 23 था 23, ये बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा हमारा 11 सही 17/23। ऐसे ही देख लीजिए एक और, मान लीजिए यहाँ पे आप है 1 से 21, इसमें से माइनस करना आपको 20 सही 17/19, ये आपको क्या करना है माइनस करना है। तो आपको क्या करना है कि प्लस, इसमें क्या करना है 20 नहीं माइनस कर क्या करना है एक अधिक करना है, 20 + का 1 20 + का 1 21, तो 1 से 21 में से 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा 100। इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है, तो 19 में से 17 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 2 100 सही 2/19, जो बट्टा माथे नहीं जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। तो ऐसा हम इसका जोड़ कर सकते हैं, इसका घटाव कर सकते हैं। अब आगे आते हैं और इन्हीं बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। तो इसमें जैसा आपसे बोला जाए कि 16 सही, कुछ हम यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं, यहाँ पे 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो इसको आप फ्रैक्शन बदलो, इसको क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन बदलना है। तो आप क्या कीजिएगा, कैसे लिख सकते हैं, या तो 16 तिया कितना 48 2 50, 50/3, या आपकी मन करे तो आप 16 प्लस का लिख सकते 2/3%। अब फिर यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो वही हो जाएगा 48 + का 2/3, यानी कि हो जाएगा आपका 50/3%। अब कुछ परसेंटेज आपको याद रखना है, जैसे याद रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन करते समय हम लोग परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन बदल के, हमेशा उसको फ्रैक्शन बदल के ही काम करेंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि 1%
आपसे क्या बोला जाए, सॉरी, एक, यहाँ बोला जाए एक किसके बराबर, तो आप बोलिएगा 100%। एक किसके बराबर है, 100%। इसी तरह अगर हम बोले कि दो किसके बराबर, 200%। तीन किसके बराबर है, 300%। लेकिन यहाँ बोला जाए कि 1/2 किसके बराबर, 1/2 किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे कितना, 50%। 1/2 किसके बराबर हुआ, 50%। अब देखिए 50%, या ऐसे भी आप जानते हैं कि भिन्न को अगर हम परसेंटेज में बदले, प्रतिशत में बदलना चाहें, तो 100 से गुणा करना पड़ता है। 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो इस 100 से हम गुणा किया तो कितना बन गया, 50। इस तरह से बना 50%। ये प्रतिशत हटेगा तो फिर क्या जाएगा, ये प्रतिशत रहेगा तो आप बट्टे में आ जाएगा 100, और फिर एक कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये आ जाएगा वापस। ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, उससे आप याद नहीं करना है, क्वेश्चन करते करते हम लोग इसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे 1/3 कितना परसेंट, आपको याद रखना 33 सही 1/3%। 33 से 1/3%। जैसे देखिए 1/3 गुणे, यानी गुणा हो जाएगा 100%। 3 से काटेंगे तो 100/3 हो जाएगा, तो 33 सही 1/3% आ जाएगा, ये वाला। ऐसे आपसे बात की जाए 1/4 किसके बराबर होगा, 1/4 कितने के बराबर होगा, तो 1/4 होता 25%। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1/4 किसके बराबर होता है, 25%, यानी कि 25% के बराबर होता है। जैसे 1/4 गुणे 100%, 4 से काटेंगे 25 बार में गया तो 25%, ये आ जाएगा। ऐसा आपसे बोला जाए कि 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, ये बोलिएगा आप 20%। इस तरह आपसे बोला जाए 1/6, 1/6 किसके बराबर होता है, तो आप बोलिएगा 16 सही 2/3%। अच्छा, इसको देख लेते हैं। उससे 16 से 1 2/3 ही होता है। तो देखिए यहाँ पे 1/6 गुणे 100, तो करेंगे तो कटेगा कितने से, तो ये 3, ये हो जाएगा 50। तो इस 3 से काटेंगे 50, तो 16 3 48, 48 2 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 16 से 2/3% होगा इसका। आगे बढ़ेंगे 1/7 देखते हैं। 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 1/7%। 1/7 किसके बराबर होता है, तो 14 सही 1/7%। 1/8 का बात करें तो 1/8 कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। अगर 1/9 का बात करें हम, 1/9 तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। 11 से 1/9%। अब यहाँ से बात करें 1/10 का, तो 1/10 जो होता है हमारा 10%। 1/10 जो होता है हमारा 10%। देखिए सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि 11 9 99 और 99 1 100। जब 100 है तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो 1/9 हो जाएगा। ऊपर 100 हुआ तो 1/9। 12 दूना 24, 24 से 25, 25 बना, ऊपर कितना बना आपका, अगर इसका गुणा करें तो बना कितना, 25/2। 100 नहीं बना, 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। नीचे और ऊपर कितने से गुणा करेंगे, 4 से। तो ये तो 100 बन जाएगा, तो ये बनेगा 1/8। प्रतिशत तो 100 कट जाएगा, तो 1/ कितना जाएगा, 8। ऐसे ही देखिए 14 7 98, 98 ये 2 सही होगा, ये कितना होगा, 2 सही 14 सही 2/7, 98 2 100 हो जाएगा। तो 100 बन गया तो 1/7। अब यहाँ आप देखिए तो 3 6 16 48, 48 2 50, तो ये 50 बना, तो 50 बना तो 1 3 है नीचे, तो 2 से गुणा करेंगे तब तो 100 होगा, तो 1/ नीचे भी 2 से गुणा होगा, तो 1/ ये हो जाएगा 6। ये 20% है, तो बटा में 100 काट ही लीजिएगा। हाँ, यहाँ आप देखिए 33 3 99 1 100, तो ये हो गया 10 तक। चलिए 11 तक देखते हैं, 11 12 ऐसे आगे। तो ये तो हो गया हमारा 10 तक। आज हम कुछ क्वेश्चन इसमें बेसिक वाला देखेंगे। जैसे एक बार आपसे बोला जाए 11, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं।
आपसे बोला जाए 1/11, तो आप बोलेगा कि 9 सही 1/11%। 1/11 कितना, 9 सही 1/11%। और 1/12 का बात करें, 1/12 का बात करें कितना हो जाएगा, 1/12 आपका हो जाएगा 8 सही 1/3%। 1/13 का बात करें तो आपका हो जाएगा 13×5 = 65। 5 सही हो जाएगा, ये होगा कितना, 13×5 = 65। इसका कर ही लेते हैं, 1/13 × 100 काटेंगे इसको तो कटेगा 13×5 = 65, बचेगा कितना 35। 35 इससे ज़्यादा है तो 13 दूना का 26, 13 दूना का 26 यानी कि 7 सही 9/13। देखिए अब में 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, 9 100 हो गया, तो इतना हो जाएगा। 1/13 किसके बाद बराबर होता है, तो 7 सही 9/13 के। अगर 1/14 का बात करें, 1/14 तो 14 × 7 = 98, 14 × 7 = 98, बचेगा कितना 2, या बचेगा यहाँ पे 14। तो देखिए 14 × 7 = 98, 200 यानी कि 7 सही 2/14, लेकिन ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 सही 1/7%। 1/14 किसके बराबर होगा, तो 7 सही 1/7%। 1/15 किसके बराबर होता है, तो 1/15 जो हो जाएगा आपका 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। देखिए 6 आप देखिए 1/15 ये हो गया 100, 5 से काटेंगे तो 3, ये 5 से काटेंगे 20, 3 × 4 = 18, 2 सही। तो 1/15 कितना हो जाएगा, तो 6 सही 2/3%। अगर बात कर ले 1/16 का, कि 1/16 किसके बराबर होता है, तो 16 × 6 = 96, तो 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। अगर बात कर ले 1/17 का, तो 17 × 5 = 85, तो 85, 15 बचेगा यहाँ पर 17, 5 सही 15/17%। अगर 1/18 का बात करें तो 1/18 कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, तो ये हो जाएगा 90, यहाँ बच गया 10, तो ये कटेगा 5/9, यानी 5 सही 5/9%। और 1/19, तो 1/19 कितना हो जाएगा हमारा, 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, बच गया 5, ये हो गया 19। और 20%, सॉरी 1/20 का बात करें, 1/20 का बात करें तो कितना हो जाएगा 5%। सॉरी 1/20 का बात करें तो हो जाएगा 5%। तो इसमें हम लोग 20 तक देखें। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज, फिर अगले वीडियो में इससे आगे हम परसेंटेज पे बात करेंगे, कैसे फ्रैक्शन में उसको याद रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 1435 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे तो हम अगर कंसेप्ट से बात करेंगे तो अगर संख्या हम क्या मान लेते हैं, संख्या हमारी क्या है, x। संख्या क्या हमारी x है। बोला कि किसी संख्या में उसके कितना जोड़ने पर 16 सही 2/3, 16 सही कितना जोड़ना आपको 3% बराबर कितना हो जाती है, तो संख्या मिल जाती है। संख्या कितनी हो जाती है 1435, कितनी हो जाती है संख्या 1435। हाँ तो 16 सही 2/3, यहाँ पर देखिए 16 सही 2/3% का मतलब कितना था, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। फ्रैक्शन में बात करें तो कितना हो जाएगा 1/6। हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे हमेशा फ्रैक्शन में बात करेंगे, इसलिए फ्रैक्शन में आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि परसेंटेज का ये मान जो है
कि इतना प्रतिशत का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है। इस आपसे कोई पूछे कि 10% का बताइए कि फ्रैक्शन में कितना था 1/10। ऐसे फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, फ्रैक्शन से आप क्वेश्चन को और इजी कर सकते हैं। ये तो पहले हम कॉन्सेप्ट से बता दे रहे हैं, फिर इसको और आसान कर लेंगे यहाँ से। तो ये 16 सही 2/3 का मतलब कितना हो गया 1/6। तो अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए कि ये 16 सही हमारा जो x है ये x रहेगा, ये प्लस का x है ये भी x रहेगा। ये 16 सही 2/3 हमारा 1/6 बनेगा, बराबर कितना है 14/35 के। बराबर कितना है 14/35 के। ये जो संख्या हमारी है इसका एलसीएम लेंगे हम, तो x + x/6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14/35। आपको ऐसे करना नहीं है, ये बस ऐसे कॉन्सेप्ट दिखा रहे। एलसीएम लेंगे इसका तो ये 6, ये हो जाएगा 6x प्लस का x बराबर हो जाएगा हमारा 14/35। तो ये हमारा हो जाएगा 7x/6 बराबर हो जाएगा 14/35। तो यहाँ पे देख लेते इसको, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 14/35 × 6। ये जो नीचे वाला 6 ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर का 7 है नीचे आ जाएगा। यहाँ पूरे एक बटा में जाएगा 7, इससे 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 × 5 = 35, 205 बार में जाएगा। अभी 6 से गुणा करेंगे तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, तो 6 × 5 = 30 और 6 दूना 12, यानी कि 1230 कोई संख्या थी। उसमें कितना बढ़ा दिए हम 16 से 2/3, तो कितना बन जाए 1435 बन गई है। अब यहाँ पर आते हैं, तो ये तो हो गया कंसेप्ट से। कोई संख्या है, हम लोग बच्चे मान लीजिए संख्या क्या है, x है। संख्या कितनी है, x है। x में कितना जोड़े, x का 16%, 16 से 2/3% बराबर 1435 मिल रहा है। 16 से 2/3% का मतलब वो 1/6। अब इसका गुणा करेंगे तो x/6, इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस का x/6। इसको हम सॉल्व किए तो x का मान आ गया 1230, यानी कि हमारी जो संख्या कितनी थी 1230 थी। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करें, फ्रैक्शन से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। आप क्वेश्चन को मिनटों में उड़ा सकते हैं, मिनटों का सेकेंड में उड़ा सकते हैं। जैसे देखिए, तो ये क्या फ्रैक्शन था हमारा 16 सही 2/3%। ये क्वेश्चन में कितना फ्रैक्शन हमारा 16 सही 2/3%, हाँ यही है। अब देखिए, तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना हुआ 1/6। 16 सही 2/3% का मतलब कितना हुआ 1/6। तो 1/6 हुआ हमारा, तो ये जो होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो संख्या है। ये हमारा रिजल्टेंट है, यानी कि जो परिमाण आया है। परिणाम क्या है कि 1 बढ़ा रहे हैं। तो संख्या में क्वेश्चन में बोला है कि संख्या में कितना, यही है 16 सही आपका, यही है 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब क्या हुआ, 6 में से एक हिस्सा, 6 पूरा 6 हो गया, 6 में से एक हिस्सा 16 सही 2/3। तो ये हमारा रिजल्टेंट है, यानी कि परिणाम है। तो अब ये इसमें बोला है कि 6 में 1 जोड़ दे रहे हैं, यानी कि 16 में इतना जोड़ रहे हैं, तो 6 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 7। 7 किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 1435 के। 7 यूनिट किसके बराबर है, ये 7 यूनिट हो गया, 6 1 क्या 7, क्योंकि जोड़ा जा रहा है। तो इसमें हम जैसा इसको ऐड किए तो ये कितना हो गया आपका 6 1 7। 7 किसके बराबर है 1435 के। तो 7 से इसको काट लेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, ये 205 अभी काटे थे। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का माना गया 205। तो हमको कितने यूनिट का वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए 6 यूनिट का। तो 6 यूनिट का कर लेंगे कितना 205, इसमें गुणा करेंगे तो आप जाएगा 1230। तो 1230 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने आ जाए, परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में याद रखते हो, तो कोई सवाल बहुत आसान हो जाए। देखिए कितना ईजी हो गया। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन बेसिक देखेंगे। ऐसे डेली क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के ही करेंगे। चीज़ें ज़्यादा आसान होती है, समझ में भी आती हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% में जोड़ने पर 9 से प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़िए।
और पढ़ के समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन का भाषा क्या है, इस क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लेने का एक ही मतलब है भाषाओं को आप समझिए। आप क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हैं, जितना क्वेश्चन को आप समझिएगा उतना ही ज़्यादा आपको मैथ ईजी होगा, समझ में आएगा। तो बोल रहा क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9%, तो देखिए 11 सही 1/9%, ये आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन कितना होता है। 11 99 100, तो 100 कंप्लीट, इसका मतलब कि 1/9 फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन कितना हुआ इसका, अगर भिन्न में बात करेंगे तो 1/9, ये किसके बराबर होता है 1/9, तो ये कितना, ये होता है हमारे साथ ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू। बोला कि इतना जोड़ने पर, तो 9 में का जोड़ देंगे 10, इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे प्लस का 1। बोला ये जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो 9 में कितना होगा 10, तो 10 यूनिट का मान कितना दिया है 900, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 90। ये कर गया, तो कितना यूनिट का मान चाहिए, तो 9 यूनिट के, इसलिए 9 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 9, हमारा यूनिट संख्या, तो 9 का हो जाएगा 9 × 90 बराबर हो जाएगा 810। तो हमारी संख्या कितनी है 810। इस संख्या को आप उस तरह से कर सकते हैं x मान कर, लेकिन परीक्षा में आपको x मान के करने से टाइम आप कहीं जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन में करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमेशा ऐसे कीजिएगा, क्वेश्चन में आसान हो जाएगा, आपको मैथ समझ में भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बार तब तक अच्छे से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सहित 2/3%, 6 सहित 2/3%, इसको लिख लीजिए पहले, 6 सहित 2/3%, ये 6 सहित 2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है। संख्या क्या हो जाती है 56 70 प्राप्त होता है। घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। तो देखिए बोला कि इस बार पिछले दोनों क्वेश्चन में क्या करना था, जोड़ना था, इस बार घटाना है। तो 6 से 2/3% का मतलब कितना होता है, 6 से 2/3% का मतलब होता है आपके कितना हो जाएगा 1/15, कितना हो जाएगा 1/15। फ्रैक्शन में अगर बात करेंगे तो कितना बनेगा 1/15। देख लीजिए 3 × 18, 18 2 20, तो 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा 5% तो 1/15, ठीक। तो 1/15, तो ये हो गया। अब बोला कि घटाने पर कितना प्राप्त होता है 56 70, तो घटाएंगे इसमें से 15 में से 1 घटाएंगे। घटाने बोला तो घटाएंगे, तो बोलिएगा 14, ये होता है 14 जो यूनिट है इसका मान दिया 56 70, इसका मान कितना है 14 56, सॉरी 56 70, तो 14 से काटेंगे, 14 चौके 56, 14 5 70, 14 चौके 56, 14 5 70। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा 405। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 405। हमको कितना यूनिट का चाहिए 15 यूनिट का। हमारी संख्या कितनी हो, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है हमेशा, नहीं हमारी जो संख्या है वो 15 है, तो 15 × 405 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75 और 5 60, यानी 60 75, यानी कि हमारी संख्या थी 6075। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए फिर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाता। देखिए
157 सही 1/7%, ये बोल रहा है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। अब 57 सही कितना सही बोल रहा है, 57 सही 157 सही, तो आप पहले इतना जान लो कि 157 सही कितना होता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 157 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 57 सही 1/7%, 100 प्लस 57 सही 1/7%। तो ये 100% है, क्योंकि ये भी परसेंट है, ये भी क्या आपका परसेंट है। तो 100% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1 बनेगा। ये 14 देखिए 14 सही 1/7 कितना होता है आपका, 14 सही 1/7। इसमें और हम फ्रैक्शन आगे लिखवा देंगे, ये होता है आपका 1/7 का। तो ये 14 तो नहीं है, ये कितना 57, तो 14 चौके 56, यानी कि ये हो जाएगा 4/7 का होता है। ये 4/7 फ्रैक्शन में बात करेंगे तो ये कितना ये परसेंटेज 57 से 1/7 किसके बराबर होता है, 4/7। तो 7 एकम 7, 7 4 11, तो यानी कि हमारा टोटल जो मान होगा ये 11 किसके बराबर होगा, 7%। फ्रैक्शन में बात करेंगे तो किसके बराबर होगा, 11/7 के। 157 सही 1/7% किसके बराबर, 11/7 के। अब बोला 64 जोड़ने पर, तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू होता है हमेशा, ये आपका क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू। तो इसमें कितना जोड़ा गया कि 11 मिला है, तो कितना जोड़ने पर 11 मिला, तो बोलेगा प्लस का 4। कितना जोड़े हम इसमें कि 11 हुआ है, तो प्लस का 4। इसका मतलब 4 यूनिट का मान किसके बराबर है, 64 के। तो 4 से काटेंगे तो 16 चौके 64, इसलिए कितना यूनिट का मान चाहिए, 7। 7 हमारी संख्या, तो 7 × 16, तो 16 7 112, 16 7 112, ठीक है। 16 7 112, यानी कि संख्या हमारी कितने, 112। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार खुद से देखिए, 157 से 1/7% का फ्रैक्शन 11 कितना बनेगा, 7। इसमें अगले वीडियो में और चर्चा कर लेंगे फ्रैक्शन पे, कि परसेंटेज में फ्रैक्शन का वैल्यू कैसे याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यदि संख्या में 930 जोड़ने पर जोड़ने पर नहीं, जोड़ा जाए। क्वेश्चन को पढ़िए और उसके भाषाओं को समझने का प्रयास कीजिए। हमेशा हर क्वेश्चन में यही आप भी प्रयास कीजिए। यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। देखिए इस बार दिया 444 सही 4/4 है ना, 4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। 930 जोड़ रहा है, तो 444 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 44 सही 4/9%। अब देखिए ये भी परसेंट में है, तो 400% मतलब कितना फ्रैक्शन बना, 4। फ्रैक्शन मतलब संख्या बनेगा। और ये जो हमारा होगा ना, ये 4 कॉमन लेंगे तो 4, तो 11 सही हो जाएगा। ये 4 जैसे कॉमन इसमें हम लेंगे तो 11 सही 1/9, तो ये हो जाएगा 1/9 यानी कि 4/9। तो 9 चौक 36, 4 कितना हो जाएगा आपका 37, ये होगा ना। 9 चौक 36 से क्या हो जाएगा 4 37, 9 चौके 9 कितना हो जाएगा 36 4 40 हुआ ना, 40 प्लस का 9, 40 प्लस का कितना 9, तो 40 प्लस का 9 यानी कि इतना फ्रैक्शन कितना बनेगी 40/40 बन गया आपका 9। ये इसका फ्रैक्शन बना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 444 सही 4/9%, यानी कि परसेंट में है जो 40 कितना हो जाएगा 9। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 930, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो 9, ये आपका संख्या हो गया 9, इसमें कितना जोड़ा गया है, संख्या जो 9 यूनिट है कितना जोड़ा गया है, तो प्लस का बोलिएगा 31, प्लस का कितना 31,
31 जोड़ा जाए तो कितना हो जा रहा है 930। 31 जोड़ यूनिट हमारे हिसाब से, लेकिन रियल में कितना जोड़ रहा है 930। तो ये 3 से चला जाएगा तो 3 से आई 0 30, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का मान हो गया हमारा 30। 1 यूनिट किसके बराबर है 30, लेकिन हमको कितना यूनिट हमारी संख्या है 9, इसलिए हम बोलेंगे 9 यूनिट का जो मान होगा, नहीं 9 यूनिट का जो मान होगा हमारा, तो 9 गुणे 30 तो हो जाएगा आपका 270। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारी संख्या कितना है 270। तो इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन देखे। आपको 1 से 20 तक हम फ्रैक्शन जो भिन्न में देखे उसको याद ही कर लेना है, उसका क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। परसेंटेज में ही बात करेंगे और फ्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग करेंगे, ये जैसे 400 प्लस आ रहा है 200, अगले वीडियो में इस पर भी बात कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।